गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लस माइनस एग्जाम। आज का टॉपिक है रेशो। अगर हमें रेशो पढ़ना है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि रेशो क्या होता है। तो किसी भी दो समान इकाई वाले अंकों का गुना अथवा भाग, जिसे हम रेशो कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो 36 kg रेशो 12 kg का आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे सर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 36 kg अपॉन 12 kg। इसका आंसर क्या आएगा 36, 12 त्रिज्या कितना होता है तो 36 कहेंगे हम। kg से kg कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं वही कहूँ कि 36 डोजन इज टू 12 kg, तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो सर कहोगे आप कि इन दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो इसका आंसर हम कैन नॉट बी डिटरमाइन कर सकते क्योंकि इनका यूनिट दोनों अलग अलग है। जब भी हमें रेशियो के प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उनका यूनिट समान हो। अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमें फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है A:B is equal to 2:3 and B:C is equal to 4:5। हमें निकालना है A:B:C। तो इसकी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। हमारी फर्स्ट मेथड है हमें ABC निकालना है, तो हमें सबसे पहले ये लिख देना होगा A:B:C। अब हमें पता चल रहा है क्वेश्चन से कि A:B इज इक्वल टू 2:3 दिया है, तो हमें ये पता चल रहा है कि A की वैल्यू हमें क्या दिख रही है 2, B की वैल्यू हमें क्या दिख रही है 3, B की वैल्यू अगेन हमें क्या दिख रही है 4 और C की वैल्यू हमें क्या दिख रही है 5। तो हमें सिंपली पुट करना है। अगर A की वैल्यू 2 है तो A के नीचे हम क्या लिखेंगे, तो सर आप कहोगे 2। B की वैल्यू क्या दिखी है हमें 3, तो हम B के नीचे क्या लिखेंगे 3। अगेन हमें एक चीज दिख रही है कि B की वैल्यू क्या दिख रही है हमें 4, तो हम B के नीचे अगेन 4 लिखेंगे और C की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 5। तो इस टाइम पे क्या आएगा, जो हमने 4 लिखा था उसी रो में हमें 5 भी लिखना होगा। मैं समझता हूं यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें ये दो ब्लैंक स्पेसेस खाली दिख रहे हैं, तो हमें सिंपली इसे 3 को इस साइड में हमें टर्न कर लेना होगा और 4 इधर ना जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर 5 प्लेस है तो 4 को हम इधर टर्न कर लेंगे। अब हमें पूरा ब्लैंक भर चुका है। इसके बाद हमें सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना होगा। 2 इंटू 4 कितना होता है तो सर आप कहोगे 8। 3 इंटू 4 कितना होगा तो आप कहोगे 12। 3 इंटू 5 क्या करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 8:12:50 ये आंसर। अगर हम मेथड 2 की बात पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने अभी जाना था कि 36/12 इसका आंसर हम क्या निकाल सकते। अगर हम इसे 2 से भाग दे दिए तो आंसर क्या आ जाएगा 18:12 को 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अगर 18 को फिर से हम अगर 2 से भाग देते हैं तो आंसर क्या आएगा 9। 6 को 2 से भाग देते तो हम आंसर क्या आ जाएगा 3। अब इन दोनों में किसका डिविजिबल है तो आप कहोगे सर 3 का डिविजिबल है। 3 का भाग 9 में कितने बार जा रहा है तो आप कहोगे 3:1। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 36 और 12, लेकिन अगर हम रेशो देखते हैं तो इनके रेशो क्या क्या हो सकते हैं तो आप कहोगे 18:6, 9:3 एंड 3:1। यानी हमें पता चलेगा कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उसके रेशो क्या होंगे, उनके नंबर के क्या होंगे मल्टीपल्स होंगे। यहां तक आपको समझ गया होगा ऐसा मैं समझता हूं।
तो क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है A/B इज इक्वल टू 2:3 एंड B/C इज इक्वल टू 4:5। तो हमें ये पता चलता है कि A की जो वैल्यू होगी वो 2 का मल्टीपल होगी, B की जो वैल्यू होगी वो 3 एंड 4 का मल्टीपल होगी, और C की जो वैल्यू होगी वो 5 का मल्टीपल होगी। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या थे। 8:12:15, 12:8:15, 15:8:12 और 4:3:7। हमें पहले ये पता चल रहा है कि A/B क्या है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 2 और 3। तो हमें ऑप्शन में ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनकी वैल्यू 2 और 3 आएंगी। हमें ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि इन तीनों ऑप्शन मतलब A/B से। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं और इसे कट करते हैं तो ये क्या आंसर आएगा, 8 और 12 का डिविजिबल 4 में आएगा। 4 2 क्या होता है 8 और 4 3 क्या होता है 12। तो हमें यहाँ पर 2:3 मिल चुका है, जो कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू भी थी 2:3। यहाँ से हम सीधा आंसर लगा सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते कि C की वैल्यू जो है 5 का मल्टीपल। तो हमें सीधा सीधा देखना है कि C की ऐसी कौन सी वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 15 और 15 जो कि 5 का मल्टीपल है। 12 और 7 ये 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अब हमें 2 ऑप्शंस मिल चुके हैं, तो हमें तीसरा ऑप्शन ये चेक करना होगा, एक तो हमें A/B देखना होगा या फिर B/C देखना होगा। A/B में हमें क्या होगा, 2:3 का रेशियो देखना पड़ेगा, और B/C में हमें क्या देखना पड़ेगा, 4:5 का रेशियो। तो हमने फर्स्ट चेक किया कि A/B का रेशियो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है 2:3। अगर हम चेक करते हैं, अभी 2 ऑप्शंस मिल चुके हैं, तो B/C का रेशियो क्या मिलना चाहिए, 4:5। तो यहाँ पर 4:5 मिल रहा है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं मिल रहा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन 3 4 जा 8:12:15, तो हमें यहाँ पर 2:3 मिल चुका है। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो 3 का मल्टीपल है दोनों में, 3 का मल्टीपल कितने बार जाएगा, तो आप कहोगे 4 बार, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 में कितनी बार जाएगा, 5। तो ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं बाय ऑप्शन। ये हमारी सेकंड मेथड हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B इज इक्वल टू 2:3 दिया है, B/C इज इक्वल टू 4:5, C/D हमें दिया है 6:7, और पूछा क्या गया है, हमें A/D निकालना है। तो हमने अभी पढ़े हैं 2 मेथड। अगर हम डायरेक्टली ऑप्शन से क्लिक करना चाहते हैं, आंसर टैकल करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ A और D का ऑप्शन देखना होगा। तो हमें ये दिख रहा है कि A का आंसर जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, और D का आंसर है वो किसका आंसर मल्टीपल होगा, तो आप कहोगे 7 का मल्टीपल होगा। तो हमें यहाँ पर 2 ही ऐसे नंबर दिख रहे हैं। हमें यहाँ ऑप्शन में देखना होगा कि A का 2 का मल्टीपल होना चाहिए और D का आंसर किसका मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का। अगर हम 7 की बात करते हैं तो 7 के टेबल में 13 नहीं आता है, ना ही 24 आता है, ना ही 22 आता है। 7 के टेबल में सिर्फ 35 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसा सॉल्व होगा, हमें A/D निकालना है। तो हमने अभी पढ़ा है A/B/C/D। A के नीचे क्या दिया है, A की वैल्यू हमें दी है 2, तो हम A के नीचे लिखेंगे 2। B की वैल्यू हमें क्या दी है 3, तो हम B के नीचे क्या लिखेंगे 3। अगर हमें B की वैल्यू दी है 4, तो हम B के नीचे ही 4 लिखेंगे। C की वैल्यू क्या दी है हमें 5, तो हम C के नीचे इसी रो में 5 लिखेंगे। अगेन हमें C की वैल्यू क्या दी है 6, तो हम C की वैल्यू अगेन क्या लिखेंगे, इसके नीचे C के ही नीचे 6, और D की वैल्यू क्या देखिए 7। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 3 के लिए इधर जगह है तो इधर प्लेस करते हैं, अगेन 3। 5 के लिए इधर स्पेस है तो हम 5 इधर। 4 के लिए इधर स्पेस है तो हम 4 यहाँ प्लेस करते हैं। 6 के लिए यहाँ प्लेस है, अगेन
यहाँ प्लेस। अब ये सीटिंग पोजीशन हो चुकी है। अब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना होगा। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 8 6 जा कितना होता है 48, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72, 3 5 जा 15, 15 6 जा कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 90, 3 5 जा 15, 15 7 जा कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 105। अब हमें दो ऑप्शंस देखना है। हमें सिर्फ क्या चाहिए ए एंड डी। तो ए कितना है 48 इस टू डी कितना है 105। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 16 कितना 3 से डिवाइड करते हैं तो 48 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16, और 105 में 3 का डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 35, जो कि हमारा आंसर होगा। मैं समझता हूँ कि दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर जो आपको सुटेबल लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज टू वाई इज इक्वल टू हमें दिया है 3:2 और पूछा क्या गया है 8x प्लस 9y इज टू 8x प्लस 2y की वैल्यू हमें पूछी गई। तो हमें इससे पता अभी हमने पढ़ा है कि x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो सर आप कहोगे x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 2। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इज टू वाई मतलब क्या हो जाएगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3:2 है मतलब क्या हो जाएगा 3/2। इससे सीधा सीधा दिख रहा है हमें x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 2। हमें निकालना क्या है 8x प्लस 9y इज टू 8x प्लस 2y। तो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करने होंगे। तो 8 एज इट इज x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 3 प्लस 9 एज इट इज y की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 अपॉन 8 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज y की जगह पे क्या रखेंगे हम, तो आप कहोगे 2। 8 3 जा 24, 9 2 जा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 18, 8 3 जा 24, 2 2 जा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4। 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 42, और 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 28। अगर हम 14 का डिविजिबल देते हैं तो 14 2 जा कितना हो जाएगा 28, और 14 3 जा कितना होता है 42। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, आप कहोगे 3:2। हमें यहाँ 3 वेरिएबल दिए हैं a b एंड c। अगर हम किसी दो पार्ट को चूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा a/3 इज इक्वल टू b/4। मैं इसे इधर ट्रांसफर करता हूँ तो 4 कहाँ पर जाएगा न्यूमरेटर में, और 3 को उधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा 4 इंटू ए इज इक्वल टू 3 इंटू बी। अगेन हमें वही इक्वेशन मिल चुका है। अब अगर हम देखते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी, तो सर आप कहोगे सर 3, और b की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 4। हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है। फिर से अगर हम ये दो पार्ट्स लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा b/4 इज इक्वल टू c/7। अगर इसको ट्रांसफर करते हैं तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा 7 इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू सी। इसका मतलब क्या हुआ कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 और c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर 7। अब हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि a इज टू बी इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, आप कहोगे सर 3:4, और b इज टू सी हमें क्या मिला है, तो आप कहोगे सर 4:7। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू क्या है सर, तो आप कहोगे 3,
बी की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे सर 4, बी की वैल्यू अगेन क्या है तो 4, एंड सी की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 7। ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई है, ए की वैल्यू हमें 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7। अब हमें सिंपली आंसर में पुट कर देना है। क्वेश्चन क्या था हमारा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 7। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 7, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, 14 अपॉन 7 मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। ये आपका आंसर जो कि बी ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वाइस ए इज इक्वल टू थ्राइस बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, और हमें निकालना क्या है a इज टू बी इज टू सी। तो हमें पता है कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी तो b इज इक्वल टू 2, अगेन b की वैल्यू क्या हो जाएंगी तो b इज इक्वल टू 4 दिखाई दे रहा है, और c की वैल्यू क्या हो जाएंगी तो c इज इक्वल टू 3। हमें ये पता चल गया है a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 का मल्टीपल, b की वैल्यू क्या हम लिख लेते हैं यहाँ पर a इज टू बी क्या मिला है हमें 3 इज टू 2, b इज टू सी हमें यहाँ सेकंड इक्वेशन से क्या मिला है हमें तो b की वैल्यू 4 दी है 4 इज टू 3। हमें यहाँ पता चल गया कि a की वैल्यू क्या दिख रही है 3, b की वैल्यू क्या दिख रही है 2, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू क्या दिख रही है अगेन 3। हमें ए बी सी निकालना है, तो कोई भी दो रेशोज हम पुट कर लेते हैं। अगर हम b और c का रेशो देखते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए 4 और 3, 4 और 3 यहाँ पर दिखाई रहे। a और b का रेशो क्या होना चाहिए तो आप कहोगे सर 3:2, तो 3:2 इसमें है आंसर। 6:4 का मतलब होता है 3:2, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो हमें वैल्यू मिल चुकी थी, हमें फिर से वही लिखना होगा a:b:c। a की वैल्यू क्या दी है हमें यहाँ से सीधा दिख रहा है a इज इक्वल टू 3, तो हम a के नीचे क्या लिखेंगे 3। b का वैल्यू देखेंगे तो b इज इक्वल टू 2, तो b के नीचे क्या आएगा 2। अगेन हमें b की वैल्यू दिख रही है b इज इक्वल टू 4, तो b के नीचे हम लिखेंगे 4, और c इज इक्वल टू 3, तो c के नीचे लिखेंगे हम 3। 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा कितना आएगा 8, और 2 3 ज़ा कितना आ जाएगा 6। 2 का डिविजिबल देते हैं हम, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, 4 और 3। ये हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a का 20% इज इक्वल टू बी का 30% इज इक्वल टू सी का 1/6। तो क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि तीनों डिजिट, यहाँ पर 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं हमें a, b और c, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज नोटिस हो रही है कि a का यूनिट क्या दिख रहा है हमें परसेंटेज, b का यूनिट क्या दिख रहा है तो आप कहोगे परसेंटेज, लेकिन c पर यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है जो कि हमें यहाँ पर दिया है फ्रैक्शनल। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था चैप्टर के कि जब तक तीनों वेरिएबल की यूनिट सेम नहीं हो जाते तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें इन तीनों को एक ही फॉर्म में लेके आना होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और का मतलब होता है इनटू, या फिर यहाँ पर हो सकता है ऑफ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इक्वेशन को a इंटू 20% का मतलब क्या होता है तो आप कहोगे सर 1/5, b का की जगह हम इंटू लिखेंगे। 30% का मतलब क्या होगा तो आप कहोगे सर 3/10 इज इक्वल टू c इंटू 1/6। अब ये एक ही फॉर्म में आ चुका है जहां पर परसेंटेज रिमूव हो चुका है। तो आप कह सकते हैं a इंटू 1 क्या होगा तो a/5 इज इक्वल टू राइज b/10 इज इक्वल टू c इंटू 1 क्या होगा c/6।
अब हमें ये नया इक्वेशन मिल चुका है और इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। सबसे पहले हमें कोई दो इक्वेशंस पुट कर लेना होगी। तो हम पहले दो इक्वेशंस लेते हैं। a/5 इज इक्वल टू थ्राइस b/10। a/5 इज इक्वल टू थ्राइस b/10। तो हमें यहाँ पर सिंपली दिखाई दे रहा है कि 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, a/1 इज इक्वल टू थ्राइस b/2। फिर इसको ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस a इज इक्वल टू थ्राइस b। a की वैल्यू क्या मिली है हमें, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या मिलेंगी आप, तो 2। अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो हमें सीधा पता चल रहा है कि आंसर 3 और 2 का रेशो आएगा। a और b का जो रेशो है वो क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे सर 3:2। 3:2 हमें कौन कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, 2:3 है। 3:2 इसमें है, इसमें भी 3:2 नहीं है, 2:3 है। इसमें आंसर क्या आएगा, 2:3। अगर हमें दो ऑप्शंस मिल चुके। अब हम अदर दो इक्वेशंस पुट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, थ्राइस b/10 इज इक्वल टू c/6। अगर 6 को उधर ट्रांसफर करते हो 10 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 18b। और 10 × c क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10c। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि b की वैल्यू 10 मिल रही है और c की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 18। तो b इज इक्वल टू b/c हमें क्या मिल रहा है, 10:18। या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 5:9। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन में 5:9। अगर मैं इसको काटता हूँ तो हमें यहाँ पर 5:9 दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि हमें मिल चुके हैं। a/b हमें क्या मिला है, तो आप कहोगे सर 3:2 और b/c हमें क्या मिला है, 5:9। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि अरिथमेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट पार्ट्स में पूरा रेशो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ स्टे, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।